माता सती ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर में अग्नि प्रकट करके जलाकर उसको भस्म कर दिया। इस फोटो के कॉर्नर में ऊपर नारद जी हैं जो दक्ष प्रजापति के कान में कुछ कह रहे हैं। नारद जी वहां से 2 सेकंड में कैलाश पर आ गए और आते ही शिव जी को डांटा, क्या पूरा दिन हरे कृष्णा करते हो यार। शिव जी ने पूछा क्या हुआ। नारद जी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि आप भगवान राम की लीला से कुछ समझे नहीं। भगवान राम ने लीला करके बताया कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए। आपने सती को अकेला भेज दिया, वो जलकर भस्म हो गई। भगवान राम ने अपनी लीला करके हमको संदेश दिया है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, लेकिन आप तो पूरा दिन 24 घंटा भजन में लगे रहते हैं। अगर आपको जीवन में भजन ही करना था तो शादी क्यों किया, ऐसे डांटा। अगर आपको ऐसे ही रहना था तो शादी क्यों किया। कई बार हमारे प्रभु जी मंदिर में बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और ज़्यादा मंदिर में रहते हैं, तब माता जी लोगों की कंप्लेन आती है। माता जी लोग कहते हैं हमारे प्रभु जी पूरा दिन आपके इस्कॉन मंदिर में ही रहते हैं, घर में समय देते ही नहीं है। उनको कहिए कि अगर हमें समय नहीं देना था तो शादी क्यों किया। तो मैं जवाब देता हूं कि उनको पता नहीं था शादी करने से पहले कि इस्कॉन जैसी कोई संस्था है इसलिए शादी किया। अगर उनको पहले पता होता तो वे शादी नहीं करते, वे इस्कॉन में जुड़ जाते। ऐसे ही नारद जी ने कहा कि आपने शादी किया है तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी जवाबदारी है। दक्ष ने जब शिव जी का व्यक्तिगत अपमान किया था तब शिव जी ने सहन कर लिया, लेकिन इस बार दक्ष ने एक वैष्णवी को मार दिया, इसलिए शिव जी को क्रोध आया। अब शिव जी की हटी। फिर तो शिव जी ने अपने सिर से एक बाल पटका ऐसे लेकर। अब शिव जी के एक बाल की शक्ति देखिए। शिव जी ने अपने बाल को जमीन पर पटका, उसमें तो एक बहुत बड़ा भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। ये देखिए, इस असुर का नाम है वीरभद्र। यह असुर इतना बड़ा था कि इसका जो सिर है वो आकाश से स्पर्श होता था। फिर वीरभद्र ने शिव जी से पूछा, महादेव आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। शिव जी ने कहा, जाओ दक्ष प्रजापति को दंड देकर उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। शिव जी की आज्ञा सुनकर जितने भी भूत लोग थे बड़े प्रसन्न हो गए। अभी तक तो शिव जी ने भूतों को कंट्रोल में रखा था, दबा के रखा था, लेकिन आज शिव जी ने भूतों को आज्ञा दे दिया, जाओ जितना मारना है मारो, पीटो, जितना पीटना है पीटो। शिव जी की आज्ञा सुनकर भूत बड़े खुश हो गए। वैसे भी उनके हाथ में खुजली आ रही थी क्योंकि बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं था और सोच रहे थे आज तो जबरदस्त मारेंगे, हा 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 हा, मजा आ जाएगा। इतने दिनों के बाद हम मारने की परमिशन मिली है। इतना मारेंगे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी को मारने की अनुमति मिली है। और भूतों ने देखा कि हमारा बॉस वीरभद्र बहुत खतरनाक है, तब भूतों को बहुत उत्साह आ गया, जबरदस्त जोश आ गया भूतों को। भूतों ने देखा कि आज तो हमारी पार्टी बहुत भारी है। फिर वीरभद्र सभी भूतों को लेकर दक्ष यज्ञ की ओर जाने लगा। जब ब्राह्मण भृगु आदि जो ऋषि थे दक्ष के लिए यज्ञ कर रहे थे, आकाश में तूफान आ गया। तब सोचने लगे ये अचानक तूफान कैसे आ गया। इतने सारे भूतों के चलने से आकाश में धूल उड़कर जबरदस्त तूफान बन गया। दक्ष और उनके ब्राह्मणों को पता नहीं था कि ये शिव जी के भूतों का तूफान है और अब सबकी पिटाई करने वाले हैं, सबको मारेंगे पटक पटक कर। दक्ष यज्ञ में पहुंचकर सभी भूतों ने चारों ओर से घेर लिया और देवताओं को पटक पटक कर मारने लगे। ये वीरभद्र है। वीरभद्र ने जिसको पकड़ के रखा है वो दक्ष प्रजापति है। वीरभद्र ने कहा आज तो मैं दक्ष यज्ञ करूंगा। फिर जिस कुल्हाड़ी से यज्ञ में पशुओं को काट कर डाला जाता है उसी कुल्हाड़ी
और उसी लकड़ी के सिर के ऊपर रखकर वीरभद्र ने दक्ष का गला काटकर वो जो खोपड़ी थी वो यज्ञ में डाल दिया। दक्ष प्रजापति स्वाहा, दक्ष का जीवन पूरा हो गया। फिर वीरभद्र तथा सभी भूतगण यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस करके नाचते गाते कैलाश की ओर चले गए। अब पीछे क्या हुआ कि जितने भी देवता बचे थे, कोई खटिया के नीचे घुस गया, कोई पानी की टंकी में चला गया, जितने भी कहीं थोड़े उड़े बचे गुचे थे, जो भूतों के हाथों से जो देवता बच गए वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इस यज्ञ में नहीं आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि शिव जी और दक्ष का झगड़ा चल रहा है और शिव जी की कभी भी छटक सकती है, और जब शिव जी की छटकेगी तब शिव जी भूतों को आज्ञा दे देंगे। भूत सबको पटक पटक कर मारेंगे। ये भूत भेद नहीं करेंगे कि ये ब्रह्मा जी है या ये सूर्य देव है, वो सबको मारेंगे। कहा जाता है कि आमंत्रण सब जगह से आता है, लेकिन सब जगह जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्टी में शराब परोसा जाता है, भले ही आप शराब पीते नहीं है, तो भी पुलिस वाले उठाकर आपको जेल में डाल देगी, पुलिस वाले जेल में डाल देंगे। ऐसे ही ब्रह्मा जी को पता था कि शिव जी और दक्ष का झगड़ा होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी इस यज्ञ में नहीं आए। फिर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर जो घटना घटी, दक्ष यज्ञ में जो घटना घटी, उस घटना का वर्णन किया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को डांटा, आप लोगों ने शिव जी का अपमान किया है, उनको यज्ञ में से बाकात कर दिया, उसकी पत्नी को मार दिया। देवताओं ने कहा अब क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब शिव जी को जल्दी शांत करो, शिव जी को शांत करना पड़ेगा, उनके क्रोध को शांत करो, नहीं तो शिव जी सबको मार देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब हम शिव जी के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं करेगा। किसी का इधर हाथ टूटा हुआ है, किसी का इधर लगा हुआ है, किसी का इधर लगा हुआ है, सब लोहे लुहान रहें, और जब शिव जी आंखें खोले तो रोना, बहुत दर्द हो रहा है शिव जी, ऐसे रोना, और ऐसे रोने से शिव जी को आपके ऊपर दया आएगी। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश में गए, जिसमें कोई लंगड़ा था, कोई कटा हुआ था, किसी का कान नहीं है, ऐसे सब बिना ट्रीटमेंट किए ब्रह्मा जी वहां पर लाए सभी देवताओं को। और इधर नारद जी सामने बैठे हैं और सामने शिव जी है। शिव जी धीर पुरुष है। कैसे शिव जी धीर पुरुष है? जब नारद जी ने सती के जलने का समाचार दिया तब शिव जी को क्रोध आया। फिर शिव जी ने अपने बाल से वीरभद्र को उत्पन्न करके भेज दिया। फिर उसी समय नारद जी ने प्रश्न पूछा। नारद जी सती के मरने का संदेश देने के लिए आए थे, लेकिन दोनों में प्रश्न उत्तर आरंभ हो गया, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। नारद जी ने प्रश्न पूछा और शिव जी उत्तर दे रहे, क्योंकि शिव जी धीर पुरुष है। ऐसा नहीं है कि शिव जी रोने लगे, नारद जी मेरी पत्नी मर गई, अब मैं क्या करूं? नहीं, शिव जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि धीर पुरुष कभी भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सबका ज्ञान रहता है। शिव जी आंख बंद करके जवाब दे रहे हैं और नारद जी और दूसरे मुनि बैठे बैठे सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर सर्वप्रथम स्तुति किया, जिसके कारण शिव जी ने आंख खोली। तब सभी देवता ऐसी आवाज करके रोने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो भूतों के नाथ हैं, इतने तूफानी भूतों को भी सहन करते हैं। यह देवता है, उनसे थोड़े अच्छे हैं, भूतों से थोड़े भूतों से अच्छे, ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हल्ला कर देते हैं बेचारी, छोटी मोटी गलती कर देते हैं। आप इन देवताओं को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वैसे भी शिव जी भोले हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिव जी शांत हो गए और देवताओं पर जो क्रोध था उसका शिव जी ने त्याग कर दिया। शिव जी ने कहा, मैंने देवताओं को क्षमा कर दिया, जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा प्रजापति मर गया, उसको जिंदा करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा,
कोई बात नहीं, दक्ष का सिर लाओ, मैं लगाकर उसको जिंदा कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष का शिव तो वीरभद्र ने जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी ने कहा, ठीक है, बकरे का सिर लेकर आओ। कोई गया और बकरे का सिर लेकर आया। शिव जी ने तुरंत जॉइंट करके सीधा लगा दिया, सीधा। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं। आप सोचिए, क्या शिव जी की शक्ति है? सिर बकरे का, शरीर मनुष्य का। जब दक्ष जीवित हो गया तो उसकी पूरी घटना उसको याद आई। दक्ष को शिव जी की शक्ति का पता चला, जिसके कारण दक्ष ने शिव जी की स्तुति किया। देखा, चेतना आत्मा के अंदर है, सिर के अंदर नहीं है। सिर तो बकरे का है। कहा जाता है कि मेमोरी ब्रेन में रहती है और ब्रेन सिर में रहता है, लेकिन वास्तव में मेमोरी आत्मा में रहती है। क्योंकि दक्ष का सिर बदल गया था, फिर भी दक्ष को पूरी घटना याद है। इसका अर्थ यह है कि याद शक्ति आत्मा के अंदर है। फिर दक्ष ने शिव जी की लंबी स्तुति की। दक्ष की स्तुति का सारांश यह है कि दक्ष ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति, आपके महात्म्य और आपके प्रभाव से अनजान था, इसलिए मैंने ये गलती किया। और फिर शिव जी ने कहा, हे दक्ष, ये जो यज्ञ आपका अधूरा रह गया है उसको आप पूर्ण कीजिए। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी और शिव जी को सभी देवताओं की उपस्थिति में बिठाकर दूसरी बार यज्ञ पूर्ण किया, जो पहले अधूरा रह गया था। तब भगवान विष्णु उस यज्ञ में प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद दिया। इस तरह दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। मैंने 5 अध्याय की कथा संक्षिप्त में कही है। यह कथा श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से है। आप श्रीमद् भागवत में से पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानना है तो।